नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। वो वीडियो को आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम HTML पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज के सारे वीडियोस आप एक्सेस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको क्विकली मिल सके। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम HTML पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बेसिक HTML का टैग किस तरह से होता है आपको नोटपैड में दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको डॉक टाइप लिखना पड़ता है, उसके बाद HTML एंड देन HTML से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। अब देखिए, HTML की खासियत ये होती है कि जो भी आप HTML के बॉडी में लिखोगे वो आपके वेब पेज पे जो है दिखाई देता है। सो देखिए, इस तरह से HTML के बाद आपको बॉडी लिखनी होती है। बॉडी लिखने के बाद उसे कंप्लीट करना होता है, बॉडी को यानी बंद करना होता है एंड उसके बाद HTML को भी बंद करना होता है। देखिए, ये बॉडी के सेक्शन के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपके वेब पेज पे दिखाई देगा। तो लाइव आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। सो मैं एक फोल्डर में इसे सेव कर लेता हूँ और ठीक है, मैंने HTML का एक फोल्डर बनाया, वहाँ पे मैं सेव करता हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से यहाँ पे ऑल फाइल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ। सो यहाँ पे मैं chapter1.html इस तरह से एक फाइल बनानी है। .html रहना जरूरी है, ठीक है, तभी वो ब्राउजर पे ओपन हो पाएगी और हम लाइव देख पाएंगे। तो देखिए, इस फाइल को हम ओपन करते हैं और दोस्तों हम HTML फोल्डर में आ गए। यहाँ पे देखिए, आपको chapter1.html को ओपन करना है। किसी भी ब्राउजर में आप ओपन कर सकते हैं। मैं क्रोम यूज करता हूँ तो क्रोम में इसे ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, ये फाइल कंप्लीटली लोड हो चुकी है। देखिए, तो ये पूरा ब्लैंक पेज है क्योंकि हमने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा है। तो जो भी आप बॉडी में चेंजेस करोगे वो सारा कुछ आपके वेब पेज में दिखाई देगा। सो चलिए हम क्विकली देखते हैं कि किस तरह से आपको चेंजेस करने हैं। जो भी आप चेंजेस करोगे, जो भी आप टैग लगाओगे, जो भी एट्रीब्यूट यूज करोगे, सारे का सारा चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो जो भी हम वेबसाइट्स देखते हैं वो कम्प्लीटली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होती है। आगे उसमें jQuery, बूटस्ट्रैप वगैरह भी होते हैं जो एडवांस लेवल पे यूज किए जाते हैं, राइट। तो फिलहाल जो बेसिक वेबसाइट हम बनाएंगे वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ। माय नेम इज नितिन वालथारे एंड आई एम ए यूट्यूबर। सो देखिए, ये जो हम टेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा, फुल स्टॉप दे देता हूँ। अब इसे हम सेव करके देखते हैं। तो बॉडी के अंदर लिखना है, जो भी लिखोगे बॉडी के अंदर वही आपको वेब पेज पे दिखाई देगा। तो सिंपली वेब ब्राउजर पे आना है और इसे रिफ्रेश करना है। तो देखिए, हमने बॉडी में लिखा था माय नेम इज नितिन वालथारे एंड आई एम ए यूट्यूबर। सो सिंपली यहाँ पे देखिए, सेम चीज यहाँ पे डुप्लीकेट हुई है, मीन्स सेम चीज आपको यहाँ पे दिखती है। सो जो भी चेंजेस जैसे कि मैंने बताया बॉडी में आप करोगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सेकंड सेंटेंस लिखता हूँ। सो मैं इसके ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। सो देखिए, आई एम ऑल्सो एन ब्लॉगर। सो देखिए, इस तरह से मैंने दो सेंटेंस लिखे। लेकिन दोस्तों देखिए, ये मैंने भले ही एक के नीचे एक लिखे, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो ये एक के नीचे एक नहीं दिखाई देंगे। देखिए, सो माय नेम इज नितिन वालथारे एंड आई एम ए यूट्यूबर एंड आई एम ऑल्सो ब्लॉगर। सो ये एक ही लाइन में दिख रहे हैं। अब हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो आई एम ब्लॉगर है वो सेकंड लाइन में दिखाना है। तो उसके लिए आपको एक टैग यूज करना पड़ेगा। तो चलिए क्विकली देखते हैं हम कौन सा टैग यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगेन हम नोटपैड पे चलते हैं। सो देखिए, हम नोटपैड पे आ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टैग लगाना पड़ेगा। सो इसका नाम है BR टैग, मीन्स ब्रेक टैग। सो इस तरह से आप BR यहाँ पे लिख दोगे और सेव कर दोगे तो आपका क्या होगा, जो सेकंड लाइन है आई एम ऑल्सो ब्लॉगर, वो सेकंड लाइन पे दिखाई देगी। तो चलिए हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेव एज मैंने क्लिक किया, सो सेव पे क्लिक करता हूँ। अगेन हम ब्राउजर पे चलते हैं, यानी यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो जो है आई एम ऑल्सो ब्लॉगर ये जो है नीचे आ जाएगी। तो चलिए क्विकली करके देखते हैं रिफ्रेश। ओके, सो देखा कितना आसानी से ये सेकंड लाइन पे आ गया। तो कम्प्लीटली ये जो खेल होता है कम्प्लीटली टैग्स का होता है, एट्रीब्यूट्स का होता है। तो अगेन हम देखते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं HTML में। सो साथ साथ मैं आपको टैग्स वगैरह भी बताऊंगा, तो आप नोट करके रख सकते हैं अपने पास, या फिर मैं कुछ दिनों में इसे अपने वेबसाइट पे डालने वाला हूँ।
सो आपको कंप्लीट लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। सो चलिए देखिए, मैं अभी आपको इसे बोल्ड करके दिखाता हूँ। अब मान के चलिए आपको बोल्ड करना है किसी भी सेंटेंस को, तो आप क्या करेंगे, देखिए सिंपली आपको जो है यहाँ पे जो है बी टैग लगाना है, ठीक है। सो बी मतलब बोल्ड। तो देखिए यहाँ पे मैंने माय नेम इज़ नितिन वलथरे एंड आई एम अ यूट्यूबर को अभी हमें बोल्ड करना है, राइट। सो देखिए फुल स्टॉप उस साइड गया तो रहने देते वैसा ही, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फुल स्टॉप के बाद में भी बी टैग लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक से बी आर हो गया है, सो यहाँ पे हम बी कर देते हैं। सो देखिए बी का मतलब होता है बोल्ड। तो जैसे कि मैंने बताया एचटीएमएल में आपको जो है जो टैग आप स्टार्ट करते हैं उसे बंद भी करना पड़ता है। तो बंद किस तरह से करते हैं, आप हैश से बंद करते हैं, ठीक है। जो मैं हैश सॉरी स्लैश से बंद करते हैं। तो देखिए आप देख रहे होंगे इस तरह से स्लैश हमने दी। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते तो देखिए हमारा जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस जो है बोल्ड हो गया। तो इस तरह से आप इस बी टैग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली आप इटैलिक एंड अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसी तरह से। तो सिंपली आपको यहाँ पे बी की जगह आई लिखना है एंड यहाँ पे आई कर दोगे आप क्लोजिंग टैग में। तो सिंपली और इसे सेव करना पड़ेगा। सेव करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो फिर वो अप्लाई नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो इटैलिक हो गया। तो देखिए ये माय नेम इज़ नितिन वलथरे एंड आई एम यूट्यूबर कंप्लीटली यहाँ पे इटैलिक हो गया। अब हम अंडरलाइन करके देखते हैं। सो अंडरलाइन किस तरह से करना है, आगे सिंपली आपको जो हमने आई लिखा था उसके जगह आपको यू लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम इसे हटा देते हैं और यू कर देते हैं एंड अगेन यहाँ से हटा देते हैं और इसे यू कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। सो यहाँ पे ब्राउज़र में जाके हम और फिर से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस है वो अंडरलाइन हो गया। तो इस तरह से आप स्टाइल्स अलग अलग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों तीनों चीज़ें एक साथ यदि करनी है हमें तो फिर कैसा करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। तीनों चीज़ें एक साथ अप्लाई करना है तो तीनों टैग हमें एक साथ लिखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप क्लोजिंग टैग फिर उल्टा लिखोगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी टैग लिखा क्योंकि मुझे बोल्ड करना है। अगेन मैंने आई लिखा क्योंकि मुझे इटैलिक करना है और अंडरलाइन करना है इसलिए आई लिखा। अब देखिए आपको क्लोजिंग टैग कैसे करना है, तो जैसे हमने यू यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा फर्स्ट, तो यहाँ पे क्लोज हमें सबसे पहले यू लिखना पड़ेगा क्लोज में। तो थोड़ा सा फॉन्ट मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट दिखाई दे एक ही साथ। सो फॉन्ट मैं 24 कर देता, सॉरी 22 कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। अब देखिए जो सेकंड जो बीच में है उसे आपको फिर यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा और जो फर्स्ट हमने लिखा था बी टैग उसे लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका एरर आएगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो आपका पेज एरर दिखाई देगा, राइट। तो हमने सेव किया, फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन तीनों चीज़ें एक साथ अप्लाई हो गई। तो इस तरह से आप अलग अलग एट्रीब्यूट एंड टैग्स यूज़ करके जो है HTML में दिखा सकते हैं। तो ये तो सिर्फ टेक्स्ट है। स्टाइल हमें यदि लाना है, मीन्स अलग अलग कलर लाना है तो फिर CSS अप्लाई करनी पड़ती है, राइट। सो फिलहाल तो हम HTML ही पढ़ते हैं कि किस तरह से रंग कलर चेंज करना है बॉडी का, वो सब कुछ आज हम देखेंगे। सो ये चीज़ हो गई तीनों को यदि एक साथ यदि हमें करना है तो। अब दोस्तों देखिए यदि आपको एक बीच में लाइन डालनी है, मान के चलिए एक हॉरिजेंटल लाइन, तो देखिए आपको HR टैग यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से लाइन आती है, इन दोनों के बीच में दो सेंटेंस के बीच में लाइन आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप HR टैग यूज़ करते हो तो बीच में आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ टैग पता होने चाहिए बस, और HTML का नॉलेज होना चाहिए। तो उसी के लिए हम कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उसमें आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा एंड इंटरेस्टिंग जो है ये चैप्टर्स होने वाले हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट। अब दोस्तों देखिए यदि आपको बॉडी में मीन्स बॉडी का जो कंप्लीट जो पेज दिखाई देता है उसका कलर यदि चेंज करना है तो आपको क्या करना है, बॉडी के बाद यहाँ पे BG कलर इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से सिंबल देके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी कलर का आप करना चाहते हो स्क्रीन को, जैसे कि रेड करना चाहते हो रेड, ब्लू करना चाहते हो ब्लू, आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ब्लू करता हूँ एंड इसे मैं सेव कर देता हूँ, राइट। सो चलिए देखते हैं क्या चेंज होता है। ओके तो देखिए कंप्लीट जो पेज है उसका कलर यहाँ पे ब्लू हो गया।
तो इस तरह से आप अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेड, स्काई ब्लू वगैरह वगैरह वगैरह, या फिर आप कलर कोड्स के जो कोड होते हैं वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं एज इट इज़ कर देता हूँ, क्योंकि वाइट ही मुझे बेहतर लगता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे हटा देता हूँ और नए एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं या फिर टैग देखते हैं क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, यदि आपको इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है और इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना है, तो सिंपली आपको फॉन्ट टैग का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। फॉन्ट इस तरह से लिख के आपको साइज इक्वल टू अगेन इस तरह से सिंबल देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको साइज देना पड़ेगा जो भी है, जो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल लिख देता हूँ, 30 सिर्फ लिखना है आपको। उसके बाद एक स्पेस देना है। कलर आप चेंज करना चाहते हैं इस चीज़ का, तो सिंपली कलर लिखिए इक्वल टू, उसके बाद अगेन इस तरह से सिंबल दीजिए। यहाँ पे कलर जो भी आप देना चाहते हैं, मैं रेड ले लेता हूँ। उसके बाद स्पेस देंगे एंड यहाँ पे हम फेस मीन्स आपका फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा इक्वल टू, अगेन यहाँ पे जो इस तरह से सिंबल देंगे एंड यहाँ पे एक फॉन्ट स्टाइल का नाम होता है वर्दाना, तो उसको ही हम चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे दे देते हैं हम क्लोज कर देते हैं इसे। क्लोज मीन्स इस तरह से सिंबल देते हैं। उसके बाद आगे हमें जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ पे स्लैश फॉन्ट, ये टैग हमें क्लोज करना पड़ेगा। स्लैश फॉन्ट इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे सिंपली स्क्रॉल ही कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे मीन्स क्लोज करेंगे फॉन्ट टैग को। तो इस तरह से आपको फॉन्ट टैग को क्लोज करना है, ठीक है। स्लैश मीन्स इस तरह से लाइन देके आपको क्लोज करना है। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं ताकि आपको कंप्लीट दिखाई दे। ओके, अब हम इसे सेव कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। सो देखिए, ये जो कंप्लीट जो मैंने नाम लिखा था, माय नेम इज नितिन वल्तरेन, आई एम यूट्यूबर, ये कंप्लीट सेंटेंस जो लिखा था वो 30, इसका साइज हो गया, कलर रेड हो गया एंड जो और क्या हमने अप्लाई किया था, हाँ जो फॉन्ट स्टाइल था मीन्स फेस था वो वर्दाना अप्लाई हो गया। सो इस तरह से आप अलग अलग यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई मीन्स टैग्स लगा के या फिर एट्रीब्यूट्स लगा के चेंज कर सकते हैं। सो एक बेसिक चीज़ है बिल्कुल। सो आपको मास्टरी हासिल करनी है उस चीज़ में, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सो ये बेसिक ही हम पढ़ रहे हैं, फिर जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं आपको जो है एडवांस पे लेके जाऊंगा, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आप घर पे करके देखिए और किस तरह से आपका आउटपुट आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई बहुत जल्दी दे देता हूँ। एंड चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को जो HTML का नॉलेज है कंप्लीट मिले बहुत ही आसानी से। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।